मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के लिए दाना लेकर घर लौट रही थी कि रास्ते में तेज़ हवा चलने लग जाती है। इतनी तेज़ हवा में उड़ना बहुत मुश्किल था। उड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो बार बार गिर जाती है। मम्मा चिड़िया एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाती है। मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी मेरी फिक्र कर रही होगी, वो मेरे लिए राह देख रही होगी। मैं कैसे घर जाऊं? उड़ना तो बहुत मुश्किल है, अब मैं उड़ भी नहीं सकती। इतनी तेज़ हवा में मैं अब कैसे घर जाऊंगी? हवा इतनी तेज़ थी कि जड़ उखड़ रहे थे। मम्मा चिड़िया उड़ने की कोशिश करती है। मम्मा चिड़िया अभी 2 पंख ही आगे गई थी कि तेज़ हवा मम्मा चिड़िया को अपने साथ ही लेकर उड़ जाती है। बस मम्मा चिड़िया इतनी तेज़ हवाओं के साथ बहुत दूर निकल जाती है। पूरे 1 घंटे बाद सब कुछ शांत हो जाता है। हवा भी रुक जाती है। जो घर टूट चुके, जो पेड़ जड़ों से उखड़ गए, वो बता रहे थे कि आज का तूफान बहुत बड़ा था। चिड़िया एक ऐसे जंगल में पहुंच जाती है जहां उसे ना ही कोई दूसरा पक्षी नजर आता है। मम्मा चिड़िया के पंख पर चोट भी आ गई थी, पंख से खून बह रहा था। मम्मा चिड़िया उड़ती है और बैठ जाती है। वो इधर उधर देखती है, ये कौन सा जंगल है? शायद मैं हवाओं के ज़ोर से बहुत दूर आ गई हूँ। मेरा घर, मेरी गुड़िया, मैं कैसे वापस जाऊँगी? मम्मा चिड़िया अपनी बेटी का सोचकर रोने लग जाती है। जब तूफान रुक जाता है तो गुड़िया आहिस्ता से घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलती है। वो अपने घर के बाहर बैठकर अपनी मम्मा को देखने लगती है। राह जाते पक्षियों से अपनी मम्मा का पूछने लगती है, अंकल, अंकल, क्या आपने मेरी मम्मा को देखा है? गुड़िया बेटी, अगर तुम्हारी मम्मा तूफान के जोर में फंस गई होती तो वो कब की वापस लौट आती, लेकिन वो अभी तक नहीं लौटी। कहीं ऐसा ना हो गया हो कि वो तूफान के साथ ही कहीं चली गई हो। सुना है आज के तूफान में बहुत से पक्षियों की जान चली गई है। ये सुनकर गुड़िया और भी परेशान हो जाती है। गुड़िया रो रही थी, मेरी मम्मा कहाँ चले गई है? रोती हुई गुड़िया अपने पड़ोसी तोते के घर जाती है। अंकल, अंकल, मेरी मम्मा पता नहीं कहाँ चले गई है, वो अभी तक नहीं मिल रही। अंकल, आप मेरी मम्मा को ढूंढ कर ला दें। गुड़िया बेटी, तुम मेरे घर में हरियाली आंटी के साथ बैठ जाओ, मैं जाता हूँ। फिर तोता रानो चिड़िया की खोज में निकलता है। रात हो जाती है। मिट्ठू तोता पूरे जंगल में रानो चिड़िया को आवाज़ देता है, लेकिन उसे कहीं भी रानो चिड़िया नहीं दिखाई देती। दिखाई भी कैसे देती, क्योंकि रानो चिड़िया किसी और ही जंगल में पहुंच चुकी थी। वो बहुत दूर था। चिड़िया आहिस्ता आहिस्ता उड़ते हुए एक घने पेड़ में जाकर बैठ जाती है। उसकी बेटी उसकी आंखों के सामने थी। मेरी बेटी, ना जाने कि उसने दाना खाया होगा या नहीं। मम्मा चिड़िया खुद भी भूखी थी, लेकिन उसे बार बार अपनी बेटी का ही ख्याल आ रहा था। फिर तोता भी घर वापस चला जाता है। गुड़िया बेटी, तुम्हारी मम्मा की मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। मैंने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन मुझे तुम्हारी मम्मा कहीं नजर नहीं आई। अब ऐसा करो, ये रात हमारे घर में ही गुजार लो। कल जब तुम्हारी मम्मा आएगी अपने घर चली जाना। फिर गुड़िया हरियाली तोती के साथ ही लेट जाती है। मम्मा चिड़िया वो रात उस घने पेड़ के अंदर ही गुजारती है और सुबह होते ही अपना सफ़र शुरू कर देती है। मम्मा चिड़िया उड़ती रहती है, लेकिन उसे दूर दूर कोई भी पक्षी दिखाई नहीं देता और ना ही कोई घोंसला। मम्मा चिड़िया थक जाती है और बैठ जाती है। फिर वहाँ पर मम्मा चिड़िया को एक घर दिखाई देता है। घर पर दरवाजे पर दस्तक देती है। पूरे 2 सालों में पहली बार मेरे दरवाजे पर दस्तक दी है। बूढ़ी फाख्ता जल्दी से दरवाज़ा खोलती है। माँ जी, आपका घर है? हाँ बेटी, क्या आप भी कल वाले तूफान में उड़कर यहाँ आई हो? माँ जी, मैं हवाओं से उड़ती हुई इस जंगल में पहुँच गई थी। पहले 2 साल मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो क्या आप वापस नहीं गई? बहुत बार कोशिश की मैंने अपने जंगल में जाने की, लेकिन कोई रास्ता ही नहीं मिलता था। मैं जहाँ भी जाती थी हर तरफ वीरान जंगल ही होता था और थक कर मैं लौट आई हूँ। ये सुनकर मम्मा चिड़िया और भी डर जाती है।
माँ जी, हम कोशिश ज़रूर करेंगे, हम इस जंगल से बाहर निकल कर ही रहेंगे। अगले दिन माँ चिड़िया घर से निकलती है और कोई ना कोई दिशा ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन शाम को थक हार कर वापस मुड़ जाती है। और दूसरी तरफ गुड़िया भी अपनी मम्मा की खोज में हर रोज़ निकल जाती और शाम को निराश होकर अपने घर लौट जाती। एक दिन मम्मा चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि उस ऊंचे पेड़ पर बैठ जाती है। एक ऊंचा खंबा दिखाई देता है। अरे, ये तो वही खंबा है जो मेरे घर के पास ही दिखाई देता था। अगर मैं किसी तरह इस खंबे के पास पहुंच जाऊं तो मैं अपनी बेटी के पास जा सकती हूँ। माँ चिड़िया खुशी खुशी बूढ़ी फाख्ता के पास जाती है। माँ जी, मैंने इस जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है, लेकिन वो कैसे? माँ जी, आप मेरे साथ आइए। फिर रानो चिड़िया बूढ़ी फाख्ता को पेड़ पर ले जाती है। वो देखें, कुछ दूर से नजर आ रहा है। नहीं बेटा, मुझे तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा। माँ जी, वो बड़े बड़े पेड़ों की दूसरी तरफ वहाँ एक ऊंचा खंबा है। हाँ, वो खंबा इंसानों की बस्ती में है, पहाड़ों वाले जंगल में वहाँ पर है। माँ जी, उन्हीं पहाड़ों वाले जंगल में ही मेरा घर है। हम सुबह सूरज निकलते के साथ ही सफ़र शुरू कर देंगे ताकि शाम होने से पहले पहले वहाँ पर पहुँच सके। फिर दूसरे दिन चिड़िया सूरज निकलते ही अपना सफ़र का आगाज़ कर देती है। वो एक सिमत में उड़ती है। वो उड़ती उड़ती जब थक जाती है, थोड़ी देर के लिए आराम के लिए बैठ जाती है, फिर से उड़ने लगती है। आखिर शाम होने तक वो दोनों उस खंबे के पास पहुंच जाते हैं। खंबे की दूसरी तारों की तरफ ही कालू कौवा बैठा हुआ था, जिसे देखकर रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। कालू, कालू भाई। कौवा जल्दी से चिड़िया के पास आ जाता है। रानो रानो, तुम जिंदा हो? कालू भाई, मैं तूफान में बहुत दूर चले गई थी। मेरी बेटी कैसी है? ठीक है ना? हाँ रानो, वो रोज़ तुम्हारी खोज में जाती है और शाम को निराश होकर वापस आ जाती है। गुड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। मम्मा चिड़िया पीछे से जाकर बैठ जाती है। बूढ़ी फाख्ता भी मम्मा चिड़िया के साथ ही थी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को आहिस्ता से आवाज़ देती है। गुड़िया, मेरी बेटी गुड़िया। गुड़िया पलट कर देखती है तो उसकी चीख निकल जाती है। मम्मा आप आ गई। मम्मा, मुझे उम्मीद थी मेरी मम्मा ज़रूर लौट कर आएगी। गुड़िया अपने मम्मा के गले लग जाती है। फिर माँ बेटी खुशी खुशी से अपने घर में रहने लगते हैं। मैं भूखा हूँ, मुझे कोई खाने को दो, मैं भूखा हूँ। चिड़िया की बेटी शोर सुनकर दरवाज़ा खोलती है। छोटे दोस्त, आप क्यों रो रहे हो? हैं चिड़िया, मेरी मम्मा पापा कल के तूफान में इस दुनिया से चले गए। मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो चिड़िया। गुड़िया बेटी, बाहर कौन है दरवाजे पर? मम्मा, एक छोटा सा बच्चा है, बेचारे को भूख लगी हुई है, खाना मांग रहा है। मम्मा, वो कह रहा है उसके मम्मा पापा नहीं है। गुड़िया बेटी, ये लो, ये रोटी ले जाओ और उसे दे दो। भाई, आप मेरे भाइयों की तरह हो, जब भी भूख लगे हमारे घर आ जाया करो और खाना ले लिया करो। फिर कौवे का बच्चा वहाँ से चला जाता है। मम्मा, मैंने चिड़िया की बेटी से झूठ बोला और वो सच में रोने लगी और उसने मुझे भोजन दे दिया। देखा कालू, मेरा बेटा मुझ पे गया है। आखिर बेटा किसका है? नहीं, ये मुझ पे गया है। इसी मेरी तरह ही पागल बनाता है दूसरों को। मम्मा, अब आप किसी को मत बताना कि मेरे मम्मा पापा जिंदा है। नहीं बेटा, मैं पागल हूँ क्या जो किसी को बताऊंगी? कौवों को तो झूठ बोलकर खाने की आदत थी, क्योंकि कौवा रोने का नाटक जो अच्छी तरह करता था, इसीलिए सभी पक्षी उस पर दया कर उसे भोजन दे देते थे। शाम को जग्गू फिर गुड़िया के घर से खाना ले आता है और अगले दिन जग्गू तोते के पास जाता है। हाँ, मुझे भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो।
پھر جگو زور زور سے رونے لگتا ہے۔ انکل انکل، کل کے طوفان میں میری مما پاپا اس دنیا سے چل بسے، اب میرا کوئی نہیں ہے، مجھے کچھ کھانے کو دو، میں بھوکا ہوں۔ یہ سن کر مٹھو طوطا بھی رونے لگ جاتا ہے۔ بیچارہ چھوٹا میری طرح بچپن میں ہی اکیلا رہ گیا، رکو بیٹا میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں۔ انکل اگر آپ کے پاس میٹھا پھل ہے تو مجھے وہ دے دیں، آج میرا میٹھا پھل کھانے کو دل کر رہا ہے۔ رکو رکو میں ابھی تمہارے لیے پھل لے کے آتا ہوں۔ پھر جگو طوطے سے پھل لے کر وہاں سے اڑ جاتا ہے اور دور کہیں جا کر اپنی مما پاپا کے پاس چلا جاتا ہے۔ بیٹا مجھے دو، یہ پھل مجھے دو۔ نہیں نہیں گوری، یہ پھل میں نے کھانا ہے، میرا بیٹا میرے لیے لے کے آیا ہے۔ یہ پھل میں نے اپنی پورے دن کی محنت کے بعد لیا ہے، میں کسی کو نہیں دوں گا، یہ پھل میں ہی کھاؤں گا۔ پھر جگو مزے مزے سے وہ پھل کھا لیتا ہے۔ بیٹا مجھے بھی بھوک لگی ہے، مجھے بھی کچھ کہیں سے لا دو۔ مما میں ابھی چڑیا کی بیٹی کے پاس جاتا ہوں، اس نے مجھے کہا تھا جب بھی بھوک لگے میرے پاس آ جانا، کھانا لے جانا۔ ہاں ہاں تم جاؤ، وہ کھانا لے کے آؤ۔ جگو وہاں سے اڑتا ہے اور رانو چڑیا کے گھر جاتا ہے۔ میں بھوکا ہوں، مجھے کون دے گا کھانا، میں بھوکا ہوں۔ گڑیا گھر سے باہر آتی ہے۔ چپ کر جو دوست، میں کھانا لا کر دیتی ہوں۔ گڑیا بیٹی اسے گھر میں ہی لے آؤ۔ جگو مما کہہ رہی ہے گھر میں آ کے کھانا کھا لو۔ نہیں پھر میں اپنی مما کو کیسے دوں گا؟ یہ سن کر گڑیا جگو سے کہتی ہے مما تمہاری مما تو ہے ہی نہیں۔ او سوری، میں بھول گیا تھا کہ میری مما تو مر گئی تھی، میں طوفان کو بھول گیا۔ گڑیا گھر جاتی ہے اور جگو کو کھانا لا دیتی ہے۔ جب وہ کھانا لے کر چلا جاتا ہے، مما ایک منٹ میں ابھی آئی۔ گڑیا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ مما میں ابھی آئی۔ گڑیا چپکے سے جگو کا پیچھا کرنے کے لیے نکل جاتی ہے، وہ چھپ چھپ کر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ جب جگو اپنے مما پاپا کے پاس چلا جاتا ہے تو یہ چھوٹا کوا مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا۔ دیکھو مما میں آپ دونوں کے لیے پھر سے کھانا لے آیا ہوں۔ میرا بیٹا تو میری طرح ہی ہے، سب کو بہت اچھے سے الو بنا لیتا ہے۔ پھر گڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ چھوٹے کوے تمہیں شرم نہیں آئی ایسا کچھ کرتے ہوئے؟ جھوٹ بول کر اپنے ماتا پتا کو زندہ کو تم نے مار دیا۔ یہ کہہ کر گڑیا وہاں سے چلے جاتی ہے۔